प्राचीन समय में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार और धर्मनिष्ठ था, लेकिन उसकी दरिद्रता इतनी अधिक थी कि घर में सदा कष्ट ही बने रहते। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों ही भगवान सूर्यदेव की भक्ति करते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने निश्चय किया कि वह रविवार के दिन सूर्य भगवान का व्रत करेगी और उनकी पूजा करके अपने दुखों का अंत मांगेगी। वह रविवार के दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करती, तांबे के पात्र में स्वच्छ जल लेकर उसमें लाल फूल, अक्षत और गुड़ डालकर सूर्यदेव को अर्घ्य देती। पूरे दिन उपवास रखती और शाम को कथा सुनकर व्रत खोलती। सूर्यदेव उसकी सच्ची भक्ति और कठिन तपस्या से प्रसन्न हो गए। उन्होंने उसके घर प्रकट होकर कहा, वत्स, तुम्हारी श्रद्धा और भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारे घर कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। धन, अन्न और सुख संपत्ति की कमी कभी नहीं होगी। सूर्य भगवान के आशीर्वाद से ब्राह्मण का जीवन बदल गया। धीरे धीरे उनके घर में सुख समृद्धि बढ़ी और वे हर रविवार को पूरे भाव से सूर्यदेव की आराधना करते रहे। रविवार का व्रत करने से सूर्यदेव प्रसन्न होकर स्वास्थ्य, धन और यश प्रदान करते हैं। इस व्रत से जीवन में रोग, दरिद्रता और दुख दूर होते हैं। व्रत करने वाले को घर परिवार में सुख शांति प्राप्त होती है। एक नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन, अन्न, गाड़ी, घोड़े, नौकर, चाकर सब कुछ था, परंतु उसके घर में संतान नहीं थी। संतान के अभाव से उसका जीवन अधूरा लगता था। साहूकार और उसकी पत्नी ने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, कई साधु संतों की सेवा की, किंतु फिर भी संतान सुख प्राप्त न हुआ। एक दिन एक साधु उनके घर आए। साहूकार ने बड़े भाव से साधु की सेवा की। भोजन कराने के बाद साहूकार की पत्नी ने साधु के चरण पकड़कर संतान सुख का उपाय पूछा। साधु ने कहा, हे माता, तुम रविवार के दिन भगवान सूर्यदेव का विधिवत व्रत करो। सूर्योदय के समय जल में लाल फूल, चंदन और गुड़ डालकर अर्घ्य दो। दिन भर उपवास रखो और सायंकाल रविवार व्रत कथा सुनकर सूर्यदेव से संतान सुख की प्रार्थना करो। साहूकार दंपति ने साधु की आज्ञा मानी और रविवार व्रत करना आरंभ किया। वे पूरे नियम से व्रत रखते, कथा सुनते और सूर्यदेव का स्मरण करते। कुछ समय बाद सूर्यदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और वरदान देते हुए उनको बोले, तुम्हें शीघ्र ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में सदैव सुख शांति बनी रहेगी। सूर्य भगवान का वरदान सत्य हुआ और साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। उसके घर में खुशियाँ लौट आई। अगर आपको भी यह कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल पीहू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय सूर्य देवाय नमः जरूर लिखें। ओम सूर्य देवाय नमः।